तुमने ऐसा कभी देखा कि हाँ कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई मिली हो जो स्ट्रगल कर रही थी और उसको फिर वहां पे चली गई हो? काफी सारी ऐसी है जो लेडीज मतलब डाइवोर्स ही है, मतलब पति ने छोड़ रखा है, या कोई कोई लड़के ऐसी है काफी टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते, अच्छा काम नहीं मिल रहा, पैसे की दिक्कत है, वो सब उसी लाइन में नजर आते हैं अनकट पे। इसके अलावा या यूं करें शुरुआत की, तुम्हारी शुरुआत से बताओ कि जर्नी कैसी रही थी, कैसे वहां पे जाना हुआ, वहां तक कैसे पहुंची, पहले तुम कहाँ कर रही थी, किस एज में तुम वहां गई, वो सब चीजें। मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि उस टाइम पहले मैं नॉर्मल शूट ही करती थी, एल्बम हो गया, स्टोरीज, यही सब करती थी। अनकट वनकट क्या होता है मैं जानती भी नहीं थी। मेरे को फर्स्ट शूट पे कास्टिंग वाले ने बुलाया, ये बोल के ये बोल्ड है, गुजरात। गुजरात बुलाया। ठीक है। तो फिर वहां गई, वहां मैंने पहला अनकट शूट किया, मतलब वैसे ही जर्नी शुरुआत हुई। उस टाइम मेरी उम्र समथिंग 22-23 साल की थी मैं। अच्छा। हाँ 22-23 साल की थी तब मैंने स्टार्टिंग करी थी। अच्छा। हाँ। वहां तक पहुंचने तक का कैसे सफर रहा वो? पहुंचने तक का सफर ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो चलो मैं जाने अनजाने शूट पे चली भी गई, फिर मेरा घर पे ही कुछ 36 का आंकड़ा चल रहा था, मेरे पापा के साथ लड़ाई झगड़ा सब। अच्छा। तो फिर मुझे अपना घर छोड़ना भी था, मैं अपने घर पे रहना नहीं चाह रही थी। अच्छा। तो उस चक्कर में मैंने अपना घर छोड़ दिया। कुछ टाइम मैं गोरखपुर रही, वहां से नेपाल जाती थी, शूट करती थी, फिर वापस गोरखपुर आके वहीं स्टे करती थी। तो गोरखपुर में कौन था जो तुम मतलब अपने घर छोड़ के मतलब गोरखपुर गई? गोरखपुर में जिनके पास मैं काम करती थी, अच्छा, वो लोग रहते थे, उनका अपना ऑफिस मतलब सब कुछ था, घर वगैरह। तो उन लोगों ने मुझे एक अलग से घर दे रखा था, तो वहीं मैं घर पे रहती थी। जब शूट लगता था तो उन लोगों के साथ नेपाल जाती थी, वापस आती थी। किस तरह का शूट होता था वो? वही अनकट। अच्छा, ये अनकट ही होता था? हाँ, मतलब दिन भर में हम स्टोरी खींचते थे, रात में गोल्ड सीन निकालते थे। अच्छा। हाँ, तो उस तरीके का ही शूट चलता था। तो उस टाइम मुझे मेरे घर जाना था नहीं, मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा था, क्योंकि वो मौसी के चक्कर में थोड़े पड़ गए थे पापा। हाँ। अच्छा। तो फिर उस वजह से थोड़ा मेरा और पापा का 36 का आंकड़ा हो गया। पापा को मेरी कोई मतलब, मुझसे कोई मतलब नहीं था। मुझे बोल दिया था घर से चली जा, निकल जा। मेरे को वो सब बातें खुन्नस, माइंड में खुन्नस हो गया था मुझे। फिर मैंने सोच लिया तब तो मुझे घर छोड़ना ही है। मतलब पापा ने ये बोले कि घर से चली जा तू? हाँ, चली जा बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरा एक लड़के से अफेयर था। हाँ। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, उसको चाहिए था बस ऐसी रिलेशन में रहूं, बिना शादी वादी के उसके साथ मैं ऐसे ही रहूं। पर मैं शादी के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा पागल थी मैं उसके प्यार में। पापा भी चाह रहे थे वो मुझसे शादी करे, उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो माना नहीं। पर मेरी मासी ने उन सब बातों का ना बहुत ज्यादा तमाशा बना दिया, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया। बिना शादी के ये आता है, रहता है, ये है, वो है, मतलब तरह तरह की फालतू बातें वो करने लग गई। और उसने मेरे पापा को ऐसा भड़काया, फिर घर से निकलवा दिया मुझे। मैंने अपना घर वर छोड़ा, कुछ दिन अपनी फ्रेंड के यहाँ रही, फिर उसके बाद मैं बेंगलोर गई काम करने, इवेंट्स वगैरह। 1 महीने वहां रही। उसको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लड़के को। हाँ, बट वो मान के राजी नहीं था। उसके बाद फिर मेरे को समझ में भी नहीं आया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके चक्कर में मैंने घर भी छोड़ दिया लड़के के। हाँ, तो फिर लास्ट में फिर मैंने पीछे हटना ही सही समझा। मुझे ये लगा ये कभी मानेगा नहीं, ये मेरा साथ देगा नहीं, ना मेरे पापा साथ है, ना मेरा ये जिसको मैं अपना सब कुछ समझ रही थी वो भी मेरे साथ नहीं है। तो फिर उसी बीच मुझे उस बोल्ड शूट का, मतलब अनकट शूट का कॉल आया, उसी बीच जब मेरी लाइफ में इतना कुछ घट रहा था। तब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, किसी एक लड़के के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया, फादर छोड़ दिए? वो सब मुझे बाद में रियलाइज हुआ। फादर को मैंने छोड़ा थोड़ी था, फादर ने मुझे खुद ही भगा दिया। हाँ वही मतलब। हाँ, क्योंकि उनको यही लगा कि ये तो प्यार व्यार में पागल है, अब ये कुछ करेगी नहीं, इससे काम वाम कुछ होना नहीं है, ये एकदम अलग ही दुनिया में जा चुकी है। तो इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने भी बहुत बड़ा फैसला लिया, मतलब जिस उम्र में, मतलब 22-23 साल की तुम बता रहे हो, मतलब जवान बेटी को घर से बाहर कोई कैसे मतलब बाप निकाल सकता है? वो उस टाइम मतलब पूरी तरीके से उसके
मासी के में प्यार में पागल हो चुके थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, उनको ये भी नहीं दिखता था मेरे बच्चे हैं क्या है, कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ ये मासी दिखती थी बस। हाँ, और कोई उन्हें नजर नहीं आता था उनके सिवा। और तुम है वो लड़का। तो मैं उसके चक्कर में इतनी पागल, मुझे कुछ और नजर ना आए उसके सिवा, तो पापा ने बोला भाई तुम चली जाओ घर से, ये वो। मतलब पापा मौसी के चक्कर में थे और बेटी किसी और लड़के के चक्कर में थी। हाँ, तो उसी के चक्कर में फिर मैंने घर वर छोड़ दिया। उसी बीच जब मेरी लाइफ में ये सब घटित हो रहा था, जब मैं मतलब बैंगलोर से रिटर्न आई इवेंट वगैरह करके, कुछ टाइम मैंने यहाँ भी इवेंट किया, उसी बीच मेरे पास ये ऑफर आया अनकट का। तो साफ बताया था उन्होंने कि भाई हमें अनकट कराना, आ जाओ? नहीं, उन्होंने मुझे बोला था, पहले तो मुझसे प्रोफाइल वगैरह मांगी, बोला कोई बोल्ड शूट है, ये वो। बोल्ड मैंने पहले भी कर रखे थे थोड़े बहुत, तो मैंने भेज दिया प्रोफाइल। मतलब बोल्ड टॉपलेस या टॉपलेस ही किया हुआ था। किया हुआ था? अच्छा। तो मैंने 1-2 शूट करे हुए थे ये नजफगढ़ में गबरानी फार्म हाउस में। अच्छा। तो मैंने सोचा उसी टाइप का कोई शूट होगा, तो उस चक्कर में मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी। तो प्रोफाइल भेजी तो उन्होंने मुझे तुरंत बुक कर लिया, तुरंत मेरे को टिकट विकेट भेजी और मुझे गुजरात बुला लिया। प्रोफाइल में मतलब न्यूड प्रोफाइल मांगी थी या नॉर्मल? न्यूड कोई नहीं मांगता। अच्छा। नॉर्मल प्रोफाइल थी, बस बोल्ड जो बिकनी विकनी होती है वही सब। तो फिर मैं चली गई। तो फिर जाने के बाद जैसे ही मुझे तो यही लग रहा था कि बोल्ड का शूट है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब जैसे ही मैं सेट पे पहुंची, जब मेरा सीन लगा, और सीन लगने के बाद जब मैंने वो बुढ़ा देखा, तब सीन के बारे में जब वो लेडी डायरेक्टर थी, अच्छा, उसने मुझे बताया, तब जाके मेरा मन घबराया। तब मैं बोली कि मैं कहाँ पहुंच गई। उन्होंने मतलब उस औरत ने क्या बताया तुम्हें? बोला कि तुम्हारा फुल इंटीमेट सीन है इनके साथ। एकदम बोल दिया उसने? हाँ, बोला कि देखो घबराना वबराना मत, तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम होगा सीन वीन। हाँ। ये वो इंटीमेट है ये वो। उस बुढ़े को देख के मैं और घबराई। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर को साइड में बुलाया, मैं लगी बुढ़े के साथ मैं कैसे सीन करूंगी। नहीं मतलब तुम इंटीमेट सीन सुन के नहीं घबराई थी, वो बुढ़े को देख के घबराई थी? इंटीमेट सीन भी सुन के घबराई, उस बुढ़े को देख के, दोनों चीजें घबराहट में थी मेरे लिए। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर को साइड में बुलाया, मैंने बोला यार देखो आपने तो मुझे बोल्ड बोल के बुलाया था, क्या है ये? कह रहा अब देखो इतनी दूर आई हो तो कर लो, ये है वो है फलाना ढिमकाना, मतलब खूब ज्यादा मक्खनबाजी करने लगा। फिर उसके बाद मैं बोली यार इसकी एज इतनी ज्यादा है, मैं इसके साथ सीन करूंगी भी तो मैं कैसे करूंगी। चलो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बुड्ढे के साथ कैसे करूँ? हाँ, मैंने बोला मैं कैसे दूंगी सीन, मुझे खुद दिक्कत हो रही है उसको देख के। तुमने लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था वहीं? बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर किया। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला कि मुझे ड्रिंक वगैरह चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करूंगी तो शायद मैं सीन कर लूंगी, अदरवाइज मेरे से सीन होगा नहीं। तो उसने बोला कि नहीं। फिर पहले तो कैमरामैन वगैरह ने मुझे मना किया, बोला नहीं हमारे साइड पे पीते खाते नहीं है, ये वो है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर मुझे कोने में ले गया, कोने में ले जाके मुझे थोड़ी सी दी उसने दारू। अच्छा। कि दारू पीने के बाद तब जाके मैंने काम किया पहला शूट। तो तब तुम बेहोश होके कर रही थी या होश में सही से कर रही थी? तू कर भाई जो तेरे को करना है। हाँ, बस वैसा ही सीन था। और कुछ टाइम तक जब तक मेरा मन राजी नहीं था उस काम में, मैं ड्रिंक करके ही करती थी, अदरवाइज बिना ड्रिंक किए मैं काम नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, कुछ टाइम तक, मतलब जब मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस था ना, वो कुछ टाइम ऐसा था मैं बिना पिए काम नहीं करती थी। कितने टाइम तक मतलब मान के चले? मतलब जब तक मुझे मेरा पति नहीं मिला था, उससे पहले मैंने जितने भी काम किए होंगे, अच्छा, आई थिंक मैंने ड्रिंक करके करे हैं। कितने महीने, मतलब जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है अब, तो मतलब कितने महीने तक तुमने मतलब ये ड्रिंक करके किया होगा? 8-9 महीने समथिंग ड्रिंक करके ही काम किया मैंने। मैं सेट पे जाते ही बोल देती थी मुझे दारू चाहिए। उन्हें भी पता लग गया होगा तो? हाँ, कि पिए बिना काम नहीं पिए बिना काम नहीं करेगी, हो नहीं पाएगा इससे, तो वो लोग ला के पहले ही रख देते थे। तो एक चीज बताओ, उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया भाई तुम्हारे अंदर कि भाई वो तुम्हारे लिए ड्रिंक भी अरेंज कर रहे हैं, और ड्रिंक पीने के बाद तुम पड़ी हो लेकिन तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो वो जो करना चाहिए, तो फिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दिखाई दिया उनको कि वो तुमसे ही करवा रहे थे और किसी से नहीं? मतलब रिस्पॉन्स तो दे, ड्रिंक करने का इंसान का माइंड चेंज हो जाता है ना, ऐसा भी नहीं होता इंसान एकदम पड़ जाएगा। अच्छा। थोड़ा वो माइंड चेंज हो जाता है, इंसान एक अलग उसमें चला जाता है माइंड सेट में। ड्रिंक करने के बाद उसको सामने वाला फिर हीरो लगने लगता है।
मतलब बुड्ढा हीरो लगने लगा था। मतलब इंसान का माइंड मदहोश हो जाता है ना उसके बाद, मतलब उसके बाद या वो अपने आप ही रोमांटिक जोन में चला तो जाएगा। ये कह सकते हैं कि और अच्छा रिस्पॉन्स देता है फिर वो। हाँ ये कह सकते हैं, ये अच्छा। होता है ड्रिंक करने के बाद। मतलब और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हाँ ये चीज होती है, तो इसलिए मैं जानबूझ के पहले ही बोलती थी कि मुझे ड्रिंक चाहिए, बिना ड्रिंक किए मेरे से होगा नहीं काम।